बढ़िया गांव में ज्यादातर लोग मछली पकड़कर शहर में बेचने का काम करते थे। धर्मा भी एक मछुआरा था जिस पर इन दिनों गम का पहाड़ टूटा हुआ था। उसके पिता ने गांव के सेठ मुंशी राम से काफी कर्जा लिया था, जिसका भुगतान अब धर्मा को करना पड़ रहा था। आज फिर मुंशी राम अपने 2 गुंडों के साथ नदी के तट पर धर्मा से पैसे मांगने आता है। सुन भाई धर्मा, बहुत हो चुका तेरा नाटक, अब मुझे बता मेरे पैसे कब देगा। सेठ जी, थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। आपको तो पता ही है मेरी हालत क्या है। तेरी हालत जो मर्जी हो, मुझे अपने पैसों से मतलब है। पहले तेरा बाप मेरा कर्ज चुकाए बिना चल बसा, अब कहीं तू भी ना निकल जाए। या तो सीधे सीधे मेरे पैसे दे दे, नहीं तो मैं तेरा घर तुझसे छीन लूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। आपको तो पता ही है मेरी पत्नी पेट से है, मेरी माँ से भी चला फिरा नहीं जाता। भला मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? थोड़ी दया कीजिए। ठीक है, 1 सप्ताह का समय देता हूँ। या तो मेरे पैसे दे देना या फिर अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल जाना। ये कहकर मुंशी राम और उसके गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। धर्मा बड़ा परेशान होकर घर में माथे पर हाथ रखकर बैठा होता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हो? मुझे बताइए ना, क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। सेठ जी ने 1 सप्ताह का समय दिया है। अगर उसके पैसे नहीं लौटा है तो हमें घर खाली करना होगा। इतने कम समय में इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? ऊपर से कई दिन हो गए हैं आपको खाली हाथ नदी से आते हुए। अगर कल भी आप मछली पकड़कर नहीं लाए तो हम क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? पता नहीं भगवान क्या चाहता है। सभी की तरह मैं भी नदी में जाता हूँ, लेकिन औरों के जाल में तो खूब सारी मछलियाँ आती हैं, मेरे में एक भी नहीं। शायद हमारे नसीब में दर दर की ठोकरें खाना ही लिखा है। हमें छोड़कर गांव में सारे मछुआरे खूब पैसे कमा रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए सो जाइए आप। कल सवेरे भगवान का नाम लेकर जाना, शायद कुछ हो जाए। इतना कहकर दोनों सो जाते हैं और अगले दिन धर्मा भगवान का नाम लेकर तट पर पहुंचता है, जहां एक बूढ़ा बाबा उसे देखकर कहता है, सुनो बेटा, आज तुम इस नदी में नहीं, मेरे साथ समुद्र में चलो मछली पकड़ने। बाबा, समुद्र में जाने के लिए यह पूरी नदी पार करनी होगी, जिसमें बहुत ज्यादा खतरा है। अरे क्यों घबराते हो बेटा, कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा कर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। घबराऊं क्यों ना बाबा, मेरे घर में मेरे अलावा कमाने वाला कोई नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बूढ़ी माँ और गर्भवती पत्नी का क्या होगा? लेकिन आज भी तुम मछलियां पकड़कर नहीं ले गए तो फिर उनका क्या होगा? जरा सोचो, मेरे साथ समुद्र में चलो। बाबा की बात से धर्मा को लगा कि उसे समुद्र में जाना ही होगा। धर्मा ठीक है बाबा कहकर बूढ़े बाबा को अपने नाव में बिठाकर समुद्र की ओर चल पड़ता है। समुद्र में पहुंचते ही बूढ़ा बाबा धर्मा से कहता है, सुनो बेटा, अपनी चारों तरफ निगाहें घुमाओ और जहाँ तुम्हें पानी चमकता हुआ दिखाई दे वहाँ अपना जाल फेंक देना। ठीक है बाबा, जैसा आप कहो। अचानक धर्मा को पानी में कुछ चमक दिखाई देती है और धर्मा तुरंत अपना जाल उस तरफ फेंक देता है। थोड़ी देर बाद ही धर्मा को लगता है कोई बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई है और वो चिल्लाता है, बाबा मेरी मदद करो, लगता है कोई बड़ी मछली हाथ आई है। परंतु उस समय बूढ़ा बाबा नाव में नहीं होता है। ये देखकर धर्मा हैरान हो जाता है कि तभी उसका जाल उसे खींचकर पानी के अंदर ले जाता है। वाह, सच में बहुत अद्भुत है यह सब देखना। अचानक पेड़ के अंदर एक दरवाजा दिखाई देता है। इस दरवाजे को खोलो और अंदर चले जाओ। धर्मा वैसा ही करता है। जैसे ही वो दरवाजा खोल के अंदर घुसता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने कुछ कदम की दूरी पर एक सोने का महल होता है। महल के अंदर घुसते ही उसे सिंहासन पर वही बूढ़ा बाबा बैठा दिखाई देता है, परंतु इस बार उसकी बड़ी दाढ़ी और पगड़ी नहीं थी, बल्कि वो एक सुंदर राजा की तरह दिखाई दे रहा था। आ गए मेरे दोस्त, काफी इंतजार कराया तुमने। माफ कीजिएगा महाराज। माफी मत मांगो, मैं ही चाहता था तुम मेरा समुद्र नगर घूमकर मेरे पास आओ, वरना मैं तुम्हें अपने साथ ही ला सकता था। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो महाराज? मैं तुम्हारा दुख दूर करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे घर की हालत मालूम है। जी महाराज, शायद मेरे बुरे कर्मों का फल है जो मुझे भोगना पड़ रहा है। तो समझो अब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल खत्म हो गया।
और अच्छे कर्मों का शुरू। मैं तुम्हें बहुत सारा धन दौलत देना चाहता हूँ। धन्यवाद महाराज। तुम्हारा जब मन करे समुद्र नगर में आ जाना और जितना चाहे धन दौलत ले जाना, पर याद रहे तुम्हें इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है। अगर तुमने ऐसा किया तो इस नगर में आने का रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। जी महाराज, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। इस तरह धर्मा खूब सारी धन दौलत वहाँ से लेकर अपने गांव लौट आता है और अपना सारा कर्ज अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।